हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैं हूं सौरभ यादव और मैं लेके आया हूं टॉपर्स स्टडी पॉइंट का ये नया वीडियो। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई अपना कर रहे होंगे और वैकेंसी आनी शुरू हो गई है। तो इसके लिए एक मैं नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB के अंतर्गत ये वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का नोटिस। आज का नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड FC 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया ककरडुमा दिल्ली। DSSB के अंतर्गत वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2021 और डेट है 12/5/2021। इसके अंतर्गत वैकेंसी आया हुआ है। तो यदि आप इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन किए हुए हैं या BEd वगैरह किए हुए हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि है 25 मई 2021। ठीक है, और इसका लास्ट डेट है 24 जून 2021। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट अंडर डिफरेंस डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। इसमें अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो इसमें पोस्ट कोड के अनुसार सारे पदों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो पे हम बने रहिए। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे है 33/21 ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए फीमेल के लिए वैकेंसी है। ये ग्रुप B की वैकेंसी है और पे इसका ग्रेड पे है 4600। ठीक है, इसमें टोटल 551 वैकेंसी है। ठीक है, 551 महिला टीचरों की भर्ती है। और दूसरे नंबर पे है 34/21। इसमें हिंदी के लिए मेल टीचरों की वैकेंसी है। इसमें टोटल 556 भर्ती है। ठीक है, और तीसरा है 35/21। ये 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत है सारा, और इसमें टोटल भर्ती है 1040 पे वैकेंसी है इसका। ठीक है, और चौथा नंबर पे है 36/21 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस। ठीक है, ये है डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ग्रुप B और ग्रेड पे है 4600। इसमें 824 पदों पर भर्ती होनी है। और पाँचवें नंबर पे 37/21 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ के लिए महिलाओं की शिक्षिकाओं की भर्ती होनी है। और ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है, जो कि ग्रुप B के अंतर्गत है। और इसमें ग्रेड पे है 4600 और इसमें टोटल 1167 वैकेंसी होनी है। और छठा नंबर पे है 38/21 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ मेल के लिए मैथ का टीचर है के लिए वैकेंसी है। इसमें ये भी मतलब सेम डिपार्टमेंट का है और इसका भी ग्रेड पे सेम है। इसमें टोटल वैकेंसी है दोस्तों 988। और सातवें नंबर पे है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मेल सोशल साइंस। मेल में सोशल साइंस के लिए भर्ती है। इसका भी डिपार्टमेंट सेम है, ग्रुप भी सेम है और ग्रेड पे भी 4600 है। तो इसके लिए 669 पदों पे भर्ती होनी है। और आठवें नंबर पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के लिए फीमेल की भर्ती है। ये भी डिपार्टमेंट सेम है और ग्रुप भी सेम है और ग्रेड पे भी 4600 है। और टोटल पोस्ट है 662 पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों 9वें नंबर पे 41/21 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बंगाली के लिए मेल
मेल के लिए वैकेंसी है और इसका भी जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत भर्ती होगा और ग्रेड बी का होगा और इसका ग्रेड पे होगा 4600। इसमें बस एक पद के लिए भर्ती होनी है, ठीक है। और नेक्स्ट है 42/21 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए असिस्टेंट टीचर की भर्ती है। ये भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत होगा और ग्रुप बी का है। इसमें पे बैंड है दोस्तों 4200 और इसमें टोटल भर्ती है 437 पदों पर। और नेक्स्ट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए असिस्टेंट टीचर की भर्ती है। इसका भी ग्रुप सेम है और पे बैंड भी सेम है और इसमें टोटल पदों की संख्या है 74। और 12वें नंबर पे है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एलडीसी क्लर्क की भर्ती है और ये डिपार्टमेंट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और इसमें पे बैंड है 1900 और इसमें टोटल भर्ती है 278। और नेक्स्ट है काउंसलर मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट। ये 4200 ग्रेड पे के अंदर का ग्रुप बी की भर्ती है। इसमें टोटल पदों की संख्या है 50। और 14 नंबर पे है 4600/21 हेड क्लर्क दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। ये 4600 ग्रेड पे वैकेंसी होगी ग्रुप सी के अंतर्गत। इसमें टोटल भर्ती है 12। और 15 नंबर पे है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी न्यू दिल्ली, ठीक है। इसके अंतर्गत भर्ती होनी है 4200 ग्रेड पे और इसमें टोटल वैकेंसी है 120। और लास्ट और अंतिम है पटवारी के लिए, ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और ग्रेड पे है 2000। इसमें टोटल भर्ती होगी 10 पदों पर। तो ये था भर्तियों का डिटेल और इसके और भी डिटेल के बारे में हम आसानी से जानेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए, सारी चीज़ों को मैं एकदम बारीकी से समझाऊंगा और इसके बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है द डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशन एज लिमिट फीस ETC आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.dssb.delhi.gov.in। मतलब इस वेबसाइट पर जाके आप अदर डिटेल भी आराम से जान सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। इस वेबसाइट के अंतर्गत कैंडिडेट्स ऑनलाइन के द्वारा ही आवेदन कर सकते हैं। द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन अप टू 24 जून। 24 जून को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा रात 12 बजे। ये एप्लीकेशन का जो लिंक है ये डिसेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। किसी और मोड के जरिए आप यदि एप्लीकेशन भेजते हैं या अप्लाई करते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फर्दर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द एबव साइड पोस्ट विल बी इंटीमेट सेपरेटली इन ड्यू कोर्स। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड जो एग्जामिनेशन का डेट है वो इस वेबसाइट पर बाद में जारी कर दिया जाएगा। तो वेबसाइट को नियमित रूप से आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो जो जितने भी पोस्ट हमने बताए उस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टोटल पद कितने हैं। तो TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो पद है उसके लिए इसका पोस्ट कोड है 3321 से 33/21 से 41/21 तक। इसमें टोटल वैकेंसी है दोस्तों 6258 भर्ती है। और इसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आप टीचर का अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए और डिप्लोमा ट्रेंड एजुकेशन सीटेट एग्ज़ाम पास, और उसके लिए बीएड होना चाहिए तथा सीटेट एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा दिया है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। इसका पोस्ट कोड था 42/21 से 47/21 तक। इसमें टोटल वैकेंसी आ जाएगी 554 और इसके लिए आपको चाहिए इंटरमीडिएट 10+2 इंटरमीडिएट विथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर डिग्री विथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सीटेट। दोस्तों सीटेट सभी के लिए अनिवार्य है तो इसमें भी सीटेट होना चाहिए।
और इंटरमीडिएट के साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में वो डिप्लोमा होना चाहिए। और नेक्स्ट जो वैकेंसी था असिस्टेंट टीचर नर्सरी, इसका पोस्ट कोड है 43/21। इसमें टोटल वैकेंसी है 74। तो इसके लिए योग्यता है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए और एनटीटी की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए या तो बीएड एग्जाम पास होना चाहिए, इन दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद था जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट यानी ILDC। एलडीसी के लिए पोस्ट कोड था 44/21। इसके लिए टोटल भर्ती है 278। इसके लिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और इस इंग्लिश टाइपिंग का जो आपका स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर पे वो 35 वर्ड पर मिनट, या हिंदी टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, यानी कंप्यूटर का भी जानकारी होना चाहिए एलडीसी के लिए। काउंसलर के लिए 45/21 कोड है और इसके लिए टोटल भर्ती है 50। बैचलर मास्टर डिग्री इन फिजियोलॉजी अप्लाइड फॉर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जो मास्टर या बैचलर डिग्री किए हैं वो फिजियोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हेड क्लर्क। हेड क्लर्क का पोस्ट कोड था 46/21। इसमें टोटल वैकेंसी है 12 और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। किसी भी सब्जेक्ट के लिए से आप BA होने चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए तथा कंप्यूटर में ज्ञान होना चाहिए। और लास्ट है पटवारी का है। पटवारी के लिए कोड था 48/21। इसमें टोटल भर्ती है 10 और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसके लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थे पोस्ट का डिटेल और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसको मैं बता देता हूँ। और दोस्तों अगर इसका विधिवत नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तथा ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है वो लिंक भी मैं वहाँ पे दे दूंगा और वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर दिया है दोस्तों, द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशन होगा ये सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। नो अदर मोड एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। किसी और मोड से एप्लीकेशन अप्लाई किया गया एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। और दूसरा नंबर है द कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। जो नोटिफिकेशन का इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको केयरफुली पढ़ लेना है आपको, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। विच आर द अवेलेबल एट द वेबसाइट, जो कि वेबसाइट DSSBonline.nic.in पे उपलब्ध है। व्हेन कैंडिडेट लॉगिन फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन के लिए भरने के लिए आप लॉगिन करेंगे, बिफोर फिलिंग द अप्लाई द फॉर्म और पोस्ट कंसर्न, सारे पोस्ट के बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिए उसके बाद अप्लाई करिए। द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ वेरियस कैटेगरी दैट इज SC ST OBC EWS PWD and other social category candidates shall be given as per the policy of government of NCT of दिल्ली। ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो भी रिजर्वेशन की कैटेगरी के अंतर्गत जो भी रिजर्वेशन होगा वो उसके पॉलिसी के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर है द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एलिजिबिलिटी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड containing signature of the initiator, also with the hard copy of print out the online application from ORS। जिस समय आपका वो वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म जो सबमिट किया इसका प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड तथा जो आपकी एलिजिबिलिटी का जो रिक्वायर्ड था उसके सारे डॉक्यूमेंट के फ़ोटोकॉपी जो कि अटेस्टेड हों, सेल्फ अटेस्टेड हों, इसको लेके वहाँ पे मिलना होगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। द सर्टिफिकेट डैल नॉट बी कंसिडर्ड अनलेस द क्लेम द एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। द सेंटर ऑफ द होल्डिंग ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इन दिल्ली NCR ओनली। इस एग्ज़ाम के लिए आपको सेंटर सिर्फ दिल्ली और NCR के अंदर ही दिया जाएगा, यानी आपको दिल्ली में ही जाके एग्ज़ाम देना होगा। द कैंडिडेट मस्ट कैरी इन द ओरिजिनल आधार कार्ड एनी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आइडेंटिटी प्रूफ द एग्जामिनेशन सेंटर, फेलिंग विच दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर ऑफ द एग्जामिनेशन।
मतलब जब आप एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने जाएंगे, जब एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल आधार कार्ड या गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया कोई ओरिजिनल फ़ोटो युक्त आइडेंटिटी प्रूफ वहाँ पे सेंटर पे ले जाना होगा। यदि आप सेंटर नहीं ले जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अलाउ नहीं किया जाएगा, बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ीस और मोड ऑफ पेमेंट। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है? 100 रुपये है एग्जामिनेशन फ़ीस सभी पोस्ट के लिए। When women candidates are candidates belonging the scheduled caste SC, ST, tribal category are expected to pay fees। यदि आप वुमेन हैं या SC ST हैं तो इसके लिए आपके फीस से मुक्त रहेंगे। एक्स सर्विसमैन हु ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट सिविल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ NCT द लोकल बॉडी नॉट एलिजिबल कंसेशन के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में किसी पद पे कार्य कर रहे हैं। द कैंडिडेट सबमिटेड देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द रिक्वेस्टेड फी ओनली ऑनलाइन थ्रू ई-पे। द मोड ऑफ पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड द एप्लीकेशन ऑफ द सच कैंडिडेट विल रिजेक्टेड outright and the payment amount stand forfeited। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे करने के बाद फीस भी पे करना है जो कि SBI ई-पे या अदर मोड से भी कर सकते हैं। इसके लिए वहाँ पे लिंक दिया होगा। कैंडिडेट जो फीस पे नहीं करेगा उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वन फीस विल बी नॉट बी रिफंडेबल अंडर द सर्कुमटेंसेस। मतलब एक बार फीस पे हो गया तो वो दोबारा वापस नहीं हो पाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है? द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 tier 2 tier एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट वेरिएबल एप्लीकेबल। मतलब 1 tier और 2 tier एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसमें स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा जिसमें जिस पद के लिए स्किल टेस्ट अनिवार्य दिया गया है। ठीक है। और इसका सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हम देख लेते हैं। सिलेबस है 1 tier एंड 2 tier एग्जामिनेशन स्कीम। 1 tier के लिए सिलेबस दिया गया दोस्तों, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का होगा और अर्थमेटिक होगा और हिंदी लैंग्वेज और कंप्रहेंशन होगा, इंग्लिश होगा। मतलब टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट 1 tier एग्जामिनेशन में। ठीक है। इसका फुल डिटेल जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे। तो सेक्शन बी एप्लीकेशन ओनली 1 tier टेक्निकल ओनली पोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ फॉर पोस्ट। इसमें जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो मल्टीपल मतलब बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन होंगे और सारे सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और 2 T एग्जाम में आपको जनरल एग्जामिनेशन है। इसमें सिलेबस 2 year 1 विल बी दैट एंड 1 जनरल एग्जामिनेशन। जो जनरल एग्जामिनेशन Tier 1 का एग्जामिनेशन है वो सारे रहेंगे और सिलेबस है Tier 2 एग्जामिनेशन। पार्ट 1 जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग क्वांटिटेटिव एबिलिटी जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑफ हिस्ट्री कल्चर डेमोग्राफी जियोग्राफी इकोनॉमिक ऑफ द दिल्ली के विषय में सारी जानकारी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड पार्ट डिस्क्रिप्शन ऐसे ही लिखना होगा जो कि इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो ये था दोस्तों DSSB मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत होने वाली भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें एज में छूट अगर चाहते हैं तो वो दिल्ली वालों के लिए होगा। इसमें SC ST के लिए 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल और PWD SC ST हैं तो 15 साल, PWD OBC हैं तो 13 साल। इस तरह की तरीके से एज ऊपरी एज में छूट दी जा रही है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों इसके लिए हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इस टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए
और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम इस टाइप की वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।